पिछले लेसन में हमने लाइव ड्राइंग के ऊपर कंप्लीटली बात किया था कि लाइव ड्राइंग को आप कैसे सेटअप करोगे, कैसे उसको आप स्टार्ट करोगे, कैसे उसको चेक करना होता है, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सब चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वे में समझा था। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही सिंपल था एंड उसमें मैंने एक चीज़ बताया भी था आपको कि इसमें एंगल्स नहीं है। अगर इसमें एंगल्स होते तो हम एंगल्स के ऊपर भी बात करते हैं। अभी तक हमने सिंपल चीज़ों को बनाना सीखा था, बट क्या हो अगर आपके सब्जेक्ट में इस तरीके का कुछ एंगल हो जाए। इन एंगल्स को आप कैसे चेक करोगे, कैसे जज करोगे, कैसे इसको बनाना होता है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा एंगल सही है, उन सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये लेसन कंप्लीटली इन एंगल्स के बारे में होगा। अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के इन सब एंगल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको चेक भी कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे कि ये सही है, उन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हाय, माय नेम इज रिया एंड हम एक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे लाइव ड्राइंग के ऊपर हम कंप्लीटली लेसन्स लाएंगे। एक एक करके एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर इसके पहले वाला आपने लेसन नहीं देखा हुआ है जहाँ पे हमने बात किया है कि स्टिल लाइफ को हम सेटअप कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है जाननी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है आपको जाननी, स्टार्ट कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, आप कहाँ पे रहोगे, आपका पेपर कहाँ पे रहेगा, आपका सेटअप कहाँ पे रहेगा, सेटअप कैसे करते हैं, सब्जेक्ट कैसे लेते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा हुआ है तो पहले उस लेसन को देखिएगा, उसके बाद ये वाला लेसन आपको समझ आएगा। ऑल्सो अगर कुछ आपके डाउट्स हैं लाइव ड्राइंग से रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर गाइडेंस मिले, आप किसी ग्रुप के, आप किसी कम्युनिटी के साथ में काम कर सको, आपका वर्क रेगुलर चेक हो, आप हमारे वीकली सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। सेशन वीक में एक बार होता है। प्रैक्टिस के लिए सारे पिक्चर्स आपको दिए जाते हैं। आपके वर्क को चेक करने के लिए एक फेसबुक कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने वर्क को पोस्ट करके चेक करा सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम और LS लिख के सेंड करना है, आपको पिक्चर्स मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कि अब स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक जो है एंगल्स के ऊपर। इसको सेटअप सेम रहेगा जिस तरीके से मैंने बताया था आपको पिछले लेसन में। हम जस्ट यहाँ पे एंगल्स के ऊपर बात करेंगे, कोई हम प्रॉपर ड्राइंग नहीं बनाएंगे। मेनली हमारा ध्यान रहेगा कि हम एंगल्स को कवर कर सकें। ओके, सो मान के चलते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो ये है, ठीक है। हालांकि आपको ना इस तरीके से ग्लास वाली चीज़ें नहीं लेनी है, आपको अवॉइड करना है कि आप इस तरीके से कुछ ग्लास का चीज़ मत लो। ग्लास जो होता है ना ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पीछे चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वो बहुत आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस तरीके चीज़ें आपको नहीं लेनी है, कुछ फ्लैट सी चीज़ें आपको लेनी है जो कि हम आगे लेंगे भी। इसको मैंने अभी लिया क्योंकि इसमें एक एंगल था, ठीक है। अगर हमें इस एंगल को बनाना है ना तो इसको हम कैसे बनाएंगे। अब बहुत सारे लोग इस एंगल में मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए हमने ये एक पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ एंगल्स के ऊपर रखा है कि आप कंप्लीटली समझ लो एंगल्स के बारे में, कैसे करते हैं, क्या होता है। अगर हमें इस साइड का एंगल बनाना है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने पेपर से, आपका जो यहाँ पे पेपर लगा हुआ है, इससे आप कुछ कदम की दूरी पे जाओ, ठीक है। एक आंख को अपनी बंद करो, ठीक है। अगर आप राइट हैंड से ड्रॉ करते हो तो आप अपनी राइट वाली आंख से देखोगे। अगर आप लेफ्ट हैंड से बनाते हो तो अपनी आप लेफ्ट वाली आई से देखोगे, ठीक है। एक आंख को अपने बंद रखना है, स्ट्रेट खड़े होके एक आंख को बंद रखिए और सिर्फ उस एंगल को देखिए। वो जो एंगल आपको इधर का दिख रहा है ना, सिर्फ उस एंगल को देखिए और इधर आइए अपने पेपर पे एंड यहाँ पे ऐसे आपको धीरे धीरे कर करके मार्किंग करनी है, ठीक है। अपने पेपर के पास ऐसे एक हाथ की दूरी पे आप खड़े हो जाओ। उसके बाद पीछे से आकर के एंड एक बार अपने उस एंगल को देखो, ठीक है। उसको देखते रहना है एंड आपको अपने पेपर को देखते रहना है। सेम चीज़ें आपको एक साथ में करनी है एंड जो अभी आपको फ़ोन दिख रहा है जहाँ से, उस तरीके से आपको भी अपना आई का लेवल रखना है यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा आप और इधर जाओगे, जो बॉटल है ये और इधर की साइड में यहाँ पे आएगा तो वो भी और बेटर होगा, ठीक है। आसानी से आप उसको कंपेयर कर पाओगे। अपनी एक आँख को बंद रख के ऐसे मार्किंग दो कि कहाँ पे ये आ सकता है, किस तरीके का ये एंगल है, ठीक है। ये फाइनल नहीं है, हम बस इसको अभी करके देख रहे हैं, फिर हम दूर जाएंगे, दूर जा कर के हम इसको वापस से देखेंगे। एक एक ये जो मार्किंग है ना, ये बस मार्किंग को हम सही करेंगे। इस पर अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको चेक करोगे, कैसे आप इसको सही करोगे। ओके, मान लेते हैं कि मैंने ये एंगल दिया, अब ये सही है कि गलत है वो मुझे पता नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब अपने पेपर से दूर जाऊँगी, ठीक है। दूर जा कर के मेरा जो ध्यान होगा ना, मेरा ध्यान इस पे होगा,
ये जो यहाँ पे कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, इस कॉर्नर पे मेरा ध्यान होगा, मतलब देखूंगी मैं इस पे, लेकिन ध्यान मेरा इन दोनों एंगल्स पे होगा। ये अपना बॉटल का एंगल और ये अपना ड्राइंग का एंगल। इस चीज़ को ना आप करके देखना, आपको और समझ आएगा। देखेंगे हम इस पे, लेकिन चेक हम इसको कर रहे होंगे। जब आप इस यहाँ पे फोकस करोगे और आप समझोगे इसको, तो आप आसानी से देख पाओगे कि ये जो ऐसे जा रहा है, क्या मेरा भी लाइन वैसे ही जा रहा है, क्या इसके पैरेलल में ये है। अगर कोई चीज़ पैरेलल में होती है मतलब उसका एंगल सही है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे पैरेलल दिख रही है, आपका ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, मतलब आपका सही है। आपको दूर हटना है, यहाँ पे फोकस करना है और हल्का सा उसको देखना है, हल्का सा इसको देखना है। आपको समझ आएगा कि ये सही है कि नहीं। ऑल्सो मैंने इस वाली लाइन को पहले ऊपर बनाया था, जो कि मैंने अपने आई लेवल से बनाया था, बट कैमरे के आई लेवल के अकॉर्डिंग फिर मैंने इसको नीचे किया ताकि आपको समझ आए। ऐसे ही आपको भी करना है। आपका जो आई लेवल होगा ना, जस्ट आपको वैसे ही रखना है। यहाँ पे आपका सेटअप और यहाँ पे आपकी ड्राइंग, तब आप इसको इजीली कंपेयर कर पाओगे। अगर यहाँ पे सेटअप होता और मैं यहाँ पे बना रही होती, तो इसको हम ऐसे करके चेक नहीं कर पाते, ऐसे उसको हम समझ नहीं पाते। जस्ट साइड बाय साइड रखा होगा तब समझ में आएगा। ऑल्सो अगर साइज़ पे थोड़ा बहुत हम सेम कर दें तो भी और अच्छे से आपको समझ आएगा। आपको कैमरे में तो ये आसानी से दिख रहा होगा, लेकिन आप जब इसको रियल लाइफ में देखोगे तो ये आपको डिफ़िकल्ट वहाँ पे लगेगा, बट उसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। से जो लाइन गई ना ऐसे स्ट्रेट, ये यहाँ से इतना दूर है, तो क्या जब हम इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये भी यहाँ से इतना ही दूर है? अगर नहीं दूर है यानी कि ये पैरेलल नहीं है, एंड अगर ये पैरेलल नहीं है यानी कि ये सही नहीं है। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इसको ना थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि ये कैमरे में और अच्छे से समझ आए। ठीक है, आपको क्या देखना है दूर जा कर के कि यहाँ पे जो डिस्टेंस बच रहा है, ये डिस्टेंस, क्या यही डिस्टेंस यहाँ पे भी है? अगर है तो यानी कि पैरेलल है, अगर नहीं है तो आप इस डिस्टेंस को आपको सही करना है। ऑल्सो एक और चीज़ कि मान लो कि आपने इसका ऐसे एक एंडिंग पॉइंट रख दिया और यहाँ पे इसका ऊपर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाली लाइन से जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये वाला लाइन, इस वाली लाइन को हम ऊपर की तरफ ऐसे लेकर के जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट, और देखेंगे कि ये इससे कितना दूर है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? इस लाइन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे स्ट्रेट और देखेंगे कि ये इससे कितना दूर है। फिर अपने वाले में भी हम सेम करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये यहाँ से उतना ही दूर लग रहा है जहाँ जितना दूर ये लग रहा है। अगर लग रहा है मतलब कि ये सही है। ठीक है, एंड इसको आप अपने पेंसिल से भी ऐसे रख के देख सकते हो रियल लाइफ में, अपने आई लेवल के अकॉर्डिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग देख रही हूँ इसको, ठीक है, कि ये यहाँ से ये इतना दूर मुझे दिख रहा है, तो क्या मेरे रेफरेंस में भी ये मुझे करीब करीब उतना ही दूर दिख रहा है? अगर हाँ तो यानी कि ये एंगल सही है। दूसरा, यहाँ पे आप रखिए पहले सेम एंगल पे, और इसको अब यहाँ पे लेकर के आएंगे, देखेंगे कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और ये हिल भी सकता है आपका हाथ, तो डिपेंड नहीं होना किसी चीज़ पे आपको। ये बस ऐसे ही शॉर्ट चेकिंग के लिए कि ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ से, क्या मैं यहाँ पे आऊँ तो ये भी ऐसा दिख रहा है। वैसे आप इसको दूर जा करके देखोगे ना तो भी आपको ये चीज़ समझ आएगा, बट अभी मैं आपको बताने के लिए सब चीज़ें बता रही हूँ कि हाँ आप इसको ऐसे ऐसे करके चेक भी कर सकते हो। इसको समझने का ऐसा तरीका भी है कि आपकी ये लाइन ही स्ट्रेट हो, वो इम्पॉर्टेंट है। लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो फिर उसको चेक कर पाना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ कि देखो, यहाँ पे आप अपना स्ट्रेट ऐसे रखो पेंसिल को या फिर जो भी चीज़ आपके पास है, एंड इसको ऐसे आप टर्न करो। फिर कितना ये टर्न हो रहा है, कितना टर्न हो रहा है, इस टर्न को आप समझो, कितने डिग्री पे ये ऐसे मुड़ रहा है। इतना मुड़ेगा तो अपने में भी
तो ये सब चीज़ें आप करके ऐसे देख सकते हो कि आपका भी वैसे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेनली आपको पीछे जाके ऑब्जर्व करना है। देखो कि आप यहाँ पे पर ध्यान आपका इस पे और इस पे रहेगा, बाकी सब कुछ को आप भूल जाओ। बस इस एंगल को और इस एंगल को आप दूर जा कर के एक साथ में देखो। जिस तरीके से आपको भी कैमरे का लेवल दिख रहा है ना, एकदम यहाँ पे साइड में, एकदम यहाँ पे साइड में ड्राइंग है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्या होता है ना कि जब कुछ रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो 3D में दिखता है एंड उसकी फिर एंगल वगैरह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे साइड में उसके सेम एंगल पे कोई चीज़ रख दो ऐसे, एंड फिर इसको आप इससे देखो कि ये पैरेलल है कि नहीं है। जब ये इधर आएगा तो ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एंगल्स को समझ सकते हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो या फिर इजी हो, हर जगह पे आप उसको समझ सकते हो। एंड अगर हल्का सा भी आपको चेंजिंग लग रहा है कि हो सकता है, तो आप उसको वहाँ पे चेंज करोगे, क्योंकि हल्का सा भी एक एंगल गलत हुआ तो आपकी पूरी ड्राइंग फिर डिफरेंट आपको दिखाई देगी ना। अपनी आँखों को यहाँ पे लाना है। इस तरीके से मैं इसको देख रही थी। आधा पिक्चर आप हाइड कर दो, ठीक है, मतलब ऐसे कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। एक एंगल आपको जस्ट इसके साइड में दिख रहा है, ये यहाँ पे है और आपका लाइन यहाँ पे है, तो आप इसको ईजिली ऐसे देख सकते हो कि पैरेलल है कि नहीं। आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ और अपना एलिमेंट लेते हैं एंड उस पर करके देखते हैं कि उसका एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब इस वाले में देखते हैं कि इसका एंगल हम कैसे निकालेंगे। इस बार क्या करते हैं कि इधर का ना निकाल के इस बार हम इधर का निकालते हैं, ठीक है। वो भी किसी के मन में सवाल होगा कि इधर का तो निकाल ले, लेकिन इधर का कैसे निकालेंगे, तो एक बार हम इधर का करके भी देखते हैं। आपको ना अभी कैमरे में ये बहुत सिंपल दिख रहा है, बट इस तरीके से आपको दिखेगा रियल लाइफ में भी। जब आप अपनी एक आँख को बंद करोगे, सेम आई लेवल पे अपने रेफरेंस को आप ऐसे देखोगे। अगर आप इसको बड़ा ही बनाना चाहते हो तो इस तरीके से सेम जगह पे आप इसको देखोगे, ठीक है। आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा, बट इनडायरेक्टली आप इन दोनों को ऐसे मैनेज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे होगे कि सही है कि नहीं है। इस तरीके से आपको ये एंगल ऐसे दिखना चाहिए, पैरेलल मिलेगा मतलब ये सही है। सो अभी तक अगर आपको क्लियर है देन प्लीज़ एक बार आप कमेंट्स में टाइप कर देना क्लियर, अगर आपको क्लियर है कि कैसे चेक वगैरह करते हैं। तो अब इस पे ना हम छोटे छोटे पार्ट्स पे देखते हैं कि इसमें हम एंगल्स को कैसे निकालेंगे। अभी तक जो हमने एलिमेंट यूज़ किया उसमें एंगल उसके एक बड़े पार्ट में था। छोटे छोटे एरियाज़ के एंगल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये फ्रॉक का पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो एक एंगल के फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले ना उसी को बनाते हैं। तो ना आप लोग प्रैक्टिस करना, अपने सामने किसी भी चीज़ को ऐसे रख के एंड उसका एंगल निकालने की। इसके एंडिंग पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। फ्रॉक जिस तरीके से टेढ़ा आपको कैमरे में दिख रहा है ना, वैसा ही एंगल बनाते हैं। वो डिपेंड भी करता है कि आपको किस पार्ट से अपने एंगल को रखना है। अभी हेड का पार्ट अगर देखो आप, इस लड़की का ही, तो ये हेड थोड़ा सा इस तरफ ऐसे झुका हुआ है, तो उसको भी आप सेम तरीके से ऐसे देख के बना सकते हो। अपने सामने चीज़ों को रख के ना आपको इसको ऐसे करते रहना है। साथ ही इस पे एक कंप्लीट लेसन भी है एंगल्स की एक्सरसाइज को ले करके। आप जाओगे लाइव वाले सेक्शन में तो वहाँ पे आपको मिलेगा, तो जा कर के आप उसको देखिएगा एंड वो उसकी प्रैक्टिस आप करिएगा, तो ये एंगल समझने में आपको आसानी होगी। आपको सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके देखनी है। पैर दिखना ना यहाँ पे ऐसे, तो उस पैर को बनाते हैं। तो ये कंप्लीट लेसन सिर्फ एंगल्स के ऊपर ही था, इसीलिए हम सिर्फ एंगल्स ही बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको सामने कुछ भी रख के या फिर आपके आसपास भी कुछ भी पड़ा हुआ है, तो बस उसके एंगल्स को आप समझने की कोशिश करो। देखो वहाँ पे एंगल बना दो, देखो वहाँ पे एंगल बना दो, और ऐसे साइड में रख के आप उसको फटाफट से देख भी सकते हो कि वो सही है कि नहीं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टाइम के अंदर ही आपको एंगल समझने में बहुत आसानी होने लगेगी, आप एंगल्स को समझ भी जाओगे। तो ये था कंप्लीट लेसन एंगल्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा कि एंगल्स को हम कैसे बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं, सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर कुछ और भी डाउट है आपको तो वो आप बताना ज़रूर से, उस पर आगे हम लेसन्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारे सेशंस ज्वाइन करने तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।